कहते हैं दोस्त वो फैमिली होती है जिसको हम खुद चुनते हैं या दोस्त हमें चुनते हैं, और ऐसे कभी कभी सालों की दोस्ती हो जाती है। ऐसी एक दोस्ती की कहानी लेके आया हूं, एक कप दोस्ती। ये बात है अब से कुछ साल पहले की, जब मैं दिल्ली से बैंगलोर शिफ्ट हुआ था। शहर बिल्कुल अनजान था मेरे लिए, पर नौकरी अच्छी थी, पे ग्रेड भी अच्छा था, तो शिफ्ट तो करना बनता था। पर पहली बार अपने शहर, अपने दोस्तों, अपनी फैमिली को छोड़कर एक नई जगह जा रहा था। वहां सब अनजान थे मेरे लिए, पर मैंने सोचा था जैसे ऑफिस ज्वाइन करूंगा, लोगों से मिलूंगा, बातें होंगी तो दोस्त बन ही जाएंगे। मैं वहां शिफ्ट हो गया। रोज अपने दोस्तों से जूम कॉल होती थी, वीडियो कॉल होती थी, पर वहां कोई दोस्त नहीं बन पाया था अभी तक बैंगलोर में। हाँ, कोलीग्स के साथ बाहर भी जाते थे, खाना भी खाते थे, पर दोस्ती वाली फीलिंग नहीं आई थी। शायद उन लोगों ने मुझे अभी तक चुना नहीं था, या मैंने उनको तो अपना दोस्त नहीं चुना था। खैर, एक महीना गुजर चुका था और एचआर की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया, एक क्वार्टरली पार्टी का, ऑफिस की। मैंने सोचा था नहीं जाऊंगा, अवॉइड कर दूंगा, क्योंकि पार्टी आप अपने दोस्तों के साथ करते हो ताकि एंजॉय कर सको, और वहां कोई मेरा अभी तक दोस्त नहीं था। पर बॉस का हुक्म था, ग्रुप चैट पे आ गया, एवरीबडी हैज टू बी देयर, तो जाना तो था। मैंने सोचा लेट पहुंचूंगा और जल्दी निकल आऊंगा। वही हुआ, पार्टी का दिन आया, 9 बजे का इनवाइट था, मैं 11 सवा 11 पहुंचा और एक ड्रिंक लेके कोने में खड़ा हो गया, उसी ऑकवर्ड बंदे की तरह जो एक ड्रिंक लेके पूरी पार्टी में कोने में खड़ा रहता है। उस दिन समझ में आया था कि ऐसे बंदे भी शायद उस पार्टी में अकेला महसूस कर रहे होते हैं। सब लोगों को डांस करते हुए, नाचते हुए देखकर मुझे अपने दिल्ली के दिन याद आ रहे थे। दोस्तों के साथ क्लब हॉपिंग करना एवरी सैटरडे नाइट, एक क्लब से दूसरे क्लब, दूसरे क्लब से तीसरे क्लब, और सुबह तक पार्टी करने के बाद जब भूख लगे तो सीधा मूर्थल, वो वाइट बटर के साथ पराठे खाने के लिए। वो सब दिन याद आ रहे थे। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे पार्टी से निकल जाना चाहिए। मैंने ग्लास रखा, नाचते हुए बॉस के पास गया और बोला, सर आई हैव टू लीव, आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो उसने भी रोका नहीं। वही ऑकवर्ड फीलिंग। मैंने कैब बुलाई, कैब में बैठा और चल दिया। रात के कुछ 12:30-1 बज रहे होंगे। कैब वाला कैब चला रहा था, मैं चुपचाप बैठा था और खिड़की के बाहर देख रहा था और अपने दिल्ली के दिन याद कर रहा था। सबको बहुत मिस कर रहा था, पर शायद मेरे चेहरे पर, मेरी आंखों पर यह अकेलापन झलक रहा था, और शायद कैब ड्राइवर ने यह बात पढ़ ली थी। उसने एकदम स्टीरियो ऑन किया और मेरा फेवरेट सॉन्ग लगा दिया। इसको कैसे पता था मेरा फेवरेट सॉन्ग? या शायद इसका भी यही फेवरेट था, किशोर कुमार का पल पल दिल के पास। जैसे ही वो बजा, मैंने उसकी तरफ मुड़ के देखा तो वो रेयर व्यू मिरर एडजस्ट करते हुए मेरी तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। मैं भी मुस्कुराया। हल्का सा फील हुआ अचानक से। इससे पहले मैं कुछ और बोल पाता, उसने बोला, साहब आपको सिगरेट पीना है तो आप पी सकते हो, कोई बात नहीं। जैसे उसने मेरे मन की बात पढ़ ली थी। कैसे कर रहा था ये? मैंने फटाफट सिगरेट निकाली और जलाने के लिए मुंह में लगाई। इससे पहले कि मैं बोलता कि शीशा खोल दो, उसने फिर मेरे मन की बात पढ़ ली। उसने चारों शीशे नीचे कर दिए। मैंने सिगरेट जलाई और सिगरेट फूंकने लगा और ठंडी हवा का मजा लेते हुए अपनी दिल्ली की यादों में खो गया। कुछ देर बाद एहसास हुआ कि ये रूड होगा अगर मैं उससे पलट के बात नहीं करूंगा, तो मैंने उससे बात शुरू करने के लिए पूछा, भैया आप लोकल हो यहाँ पे? तो जैसे वो इंतजार कर रहा था कि मैं उससे कुछ पूछूं, एकदम पलट के बोला, नहीं साहब हम तो यूपी से हैं। यूपी? यूपी से तो मैं भी हूं, आप कहां से हो? सर वो बरेली का नाम सुना होगा आपने, बस बरेली के पास एक छोटा सा गांव है, हम वहां से हैं। अरे मैं बिजनौर का हूं, मेरी पैदाइश बिजनौर में थी, पर मैं दिल्ली में शिफ्ट हो गया था। अरे सर आप भी यूपी के, हम भी यूपी के, देखिए यूपी वाले कहां आके मिले हैं बैंगलोर में। एक हसीन इत्तेफाक था ये, दो यूपी के भैया बैंगलोर में आके मिले थे। अब उससे थोड़ी सी बातचीत शुरू हो गई थी। फिर न जाने कैसे अचानक से मैंने उसको बोला, गाड़ी रोको। एकदम वो चौंक गया, पर उसने गाड़ी रोक दी। मैं गाड़ी से उतरा और आगे की सीट पर जाके बैठ गया। अब उससे दोस्त वाली ट्यूनिंग आ गई थी, तो उससे दोस्त की तरह बगल में बैठ के बात करने का मन कर रहा था। मैं बैठा और एक और सिगरेट निकाल के उसको दी। भैया सिगरेट पीते हो? मैं बोला, हाँ साहब। तो ये लो ना। अरे नहीं साहब हम अपनी जला लेंगे, आप महंगी वाली पीते हो। अरे लो ना भैया।
उसने सिगरेट ली, मुंह में रखी और मैंने लाइटर जला के उसकी सिगरेट को सुलगाया। अब हम दोनों सुट्टा फ्रेंड्स तो बन ही गए थे। भाई ऐसे ही तो दोस्ती होती है दिल्ली में। आप ऑफिस के नीचे आते हो, ठेले पे जाते हो, सुट्टा खरीदते हो, एक छोटी वाली दे दे भैया, एक बड़ी वाली दे दे भैया, एक मेंथॉल दे दे भैया, और ऐसी ठेलों पर कई दोस्त बन जाते हैं। बैंगलोर में मेरा पहला सुट्टा दोस्त था। शायद हमारी वेवलेंथ मैच हो गई थी। फिर हम दोनों एक दूसरे की बातें करने लगे। उसने मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताया, मैंने अपने दोस्तों के बारे में उसको बताया, अपनी फैमिली के बारे में बताया, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया। पता नहीं क्यों, पर इससे हर बात शेयर करने का मन कर रहा था, जो अभी तक पिछले 1 महीने में उन कुलीग्स के साथ नहीं किया था जिनके साथ मैं रोज 8 से 10 घंटे बिता रहा था। खैर, हम थोड़ा और आगे बढ़े और दिल्ली वाला हो ना, तो चाय की प्यास लगने लगी। हाँ, दिल्ली में चाय की प्यास लगती है भाई। तो मैंने उससे पूछ लिया, भैया इस वक्त कहीं चाय मिलेगी क्या? उसने मेरी तरफ ऐसी हसरत भरी निगाहों से देखा जैसे वो इस सवाल का इंतजार सदियों से कर रहा हो। साहब आप चाय पीते हो? हाँ, चाय पीते हैं। हाँ हाँ, मिलेगी ना चाय, चलते हैं। और फिर उसने गाड़ी दौड़ाई और हम ऐसी जगह पहुंच गए जहां 2-3 ठेले खड़े हुए थे जो चाय और मैगी बना रहे थे रात के उस वक्त। शायद आसपास कुछ ऑफिसेज होंगे जहां के लोग आके मैगी खा रहे थे, चाय पी रहे थे। मैं गाड़ी से उतरा और मैंने ठेले वाले को बोला, भैया 2 स्पेशल चाय। तो ड्राइवर मेरी तरफ बोला, अरे साहब आप पी लो, कोई बात नहीं। फिर मेरे मुंह से अपने आप कुछ अल्फाज निकले। मैंने उसको बोला, भैया तो दोस्त साथ में चाय पियेंगे ना यार, क्या हो गया? उसके चेहरे पे एक बहुत इत्मीनान वाली मुस्कान आई थी। वो चेहरा आज भी मुझे याद है। चाय आई, हम दोनों ने बोनट पे चाय रख के चाय पी, सुट्टा फूंका। अब हम चाय और सुट्टे वाले दोस्त बन गए थे। वो सारी बातें मुझसे शेयर कर रहा था, कैसे 1.5 साल पहले उसकी शादी हुई, एक 6 महीने का बच्चा है, कैसे उस बच्चे को एजुकेशन देने के लिए, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए वो बैंगलोर आया है। उसकी और मेरी उम्र लगभग सेम रही होगी, शायद मैं 1 साल बड़ा ही था, पर मैंने कभी इतनी संजीदगी से अपनी लाइफ को देखा ही नहीं था। हमारी सैलरी आती थी और मंथ एंड में ऐसा लगता था कि और सैलरी हो तो और लुटा दें। और ये बंदा कैब चला के खा भी रहा था, पी भी रहा था और बचा भी रहा था। कुछ लोग सबक दे जाते हैं कभी कभी। खैर, हम गाड़ी में दोबारा बैठे और मेरे घर की तरफ चल दिए। इसने बिल्डिंग के नीचे मुझे उतारा और फिर मैंने इससे पूछ ही लिया, भैया एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ साहब, पूछो ना। मैं पिछले 1 महीने से बैंगलोर में हूं। मेरे कुलीग्स हैं, उनके साथ रोज कुछ वक्त बिताता हूं, खाना साथ खाते हैं, 8-10 घंटे साथ रहते हैं, काम साथ में करते हैं। पर कभी मेरा मन नहीं करा कि मैं उनसे इतनी बातें करूं, उनके साथ चीजें शेयर करूं। पर फिर भी मैंने आपसे सब कुछ बता दिया, ऐसा क्यों? फिर उसने जो बात बोली वो आज भी मुझे याद है, लफ्ज ब लफ्ज। उसने मुझसे बोला, सब 1 महीने की आप क्या बात कर रहे हो? कभी कभी किसी के साथ आप 1 साल, 5 साल, 10 साल भी बिताओ, तब भी आपको लगता है कि आप उसको पूरी तरह नहीं जानते। और कभी कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनके साथ आप 15 मिनट भी गुजारो तो आपको लगता है कि सदियों से इनको जानते हो और इनसे कुछ नाता है। मैंने उसकी ये बात सुनी और बिल्कुल हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगा। बहुत बड़ी बात कह गया था वो कुछ अल्फाजों में। वो बात सीधी जाके दिल पे लगी। मैंने उसको अपना नंबर दिया, उससे उसका नंबर लिया, और जितने साल मैं बैंगलोर में रहा वो सुट्टे और चाय वाला दोस्त मेरे साथ ही रहा। रोज सुबह उसी के साथ ऑफिस जाता था, रोज शाम को वही ऑफिस से घर ड्रॉप करता था। आज भी हम दोस्त हैं, बात होती रहती है। शहर वो नहीं है पर दोस्त आज भी है। कभी कभी ऐसी ही जगहों पर दोस्त मिल जाते हैं। दोस्तों को संभाल के रखिए, बहुत कीमती होते हैं। हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे।